हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स 2.0 पर। तो भाई लाभ हानि की क्लास चल रही थी आपकी, जिसमें हमने एक क्लास कर ली है। तो एक क्लास आपकी दो है। ओके। तो जो भी भाई क्लास को पहली बार देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 16 से, क्योंकि हमने 15 क्वेश्चन कल की क्लास में कर लिए थे। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे जल्दी से जल्दी। एक वस्तु को 4125 रुपये में बेचकर ये को 10% लाभ होता है। 18% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। जब ये दो बार विक्रय मूल्य दे तो उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। सबसे पहले तो ये देखो 10% लाभ पर बेच रहा है, यानी 110% की वैल्यू इसने दे रखी है। हमारे हिसाब से 110% में बेच रहा होगा, उसके हिसाब से कितने में? 4125 में। तो 11 धाम 110, और 11 से काट रहा हूँ इसको, 11 ही थी 33, 8 बचा, 11 में 77, 11 में पंजे 55। ओके। अब मैं इसे 5 से काट दूँ, 5 दूनी 10, और इसे काट रहा हूँ पचम 25, सॉरी 5 सत्ते 35 हो गया, 35 और पचम 25। अब इसने पूछा है कि 18% लाभ प्राप्त करने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए। 18% लाभ का मतलब होता है भाई कि 118% में बेचना चाहिए, बेचने की बोल रहा है वो। तो 118% की वैल्यू कितनी हो जाएगी मुझे ये बताओ। तो दो का ये कितना गुना है? दो पंजे 10, दो नीम 18, यानी 59 गुना है। तो इसका भी हम क्या कर देंगे, 59 गुना कर देंगे। तो 9 पंजे 45, यानी इकाई अंक 5 आना चाहिए। तो 5 केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन बी। तो इसका आंसर आ गया 4425। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ऐसे सवालों को करने के लिए आपको मैं एक डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ। होने को तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, ध्यान रखना, लेकिन मैं बेस्ट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। देखो, एस पी अपॉन एस पी परसेंटेज मल्टीप्लाई एस पी परसेंटेज। ये एस पी वन होगा, ये एस पी टू होगा, और यहाँ से क्या निकलेगा हमारा? एस पी ही निकलेगा। ठीक है ना? अब आप कह रहे हो एस पी लिख दिया आपने तो, विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य। तो देखो, जो रियल प्राइस है वो 4125 है, और 10% लाभ पर बिक रहा है, तो एस पी वन कितना हो गया? 110%। अभी 18% लाभ पर बेचना चाह रहा है, तो ये हो गया 118%। भाई परसेंट से तो ये परसेंट हो जाएगी कैंसिल। बाकी आप यहाँ से कैलकुलेशन कर लेना, तो आंसर आपका वही आ जाएगा 4425। ठीक है ना? तो इसी वाले तरीके को हम यूज करेंगे। देखो अगला सवाल। किसी वस्तु को 1729 रुपये बेचने पर रोहिणी को 30% हानि होती है। 16% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। एसपी पूछा है हमसे। तो रियल एसपी कितना है? 1729। 1729 में बेचकर वो 30% हानि सह रहा है, यानी कितने में बिक रहा होगा? 70% में। और इंटू 16% लाभ पर बेचना चाह रहा है वो, यानी 116 में बेचने की बोल रहा है। हो गया सवाल। 7 से काट रहा हूँ इसको भाई, 7 एकन 7, 7 एकन 7 हो गया। 7 से नहीं कटेगा ना ये, तो इसे काट लो। 7 दूनी 14, कितना बचा? 3। 7 चौक 28, 7 सत्तर 49, तो ये आ गया आपका कितना? 247। 10 से भाग करूँगा पॉइंट आ जाएगा, मल्टीप्लाई 116। अब यहाँ पे देखो, 6 सत्ते 42, इकाई अंक 2 आना चाहिए। ठीक है ना? तो दो, ये ऑप्शन तो है नहीं। एक अंक और चेक कर ले हम, तो दाई का अंक इसमें सभी में अलग अलग है, केवल ए और बी में सेम है। तो मैंने किया 6 सत्ते 42, 4 बचा। अब ये हो गया 6 चौक 24, और 4 हो गया 28, और एक सत्ते 7,
तो 7 8 15 यानी 5 आ गया। तो 5 केवल एक ही ऑप्शन में है। ऑप्शन कौन सा है भाई? ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया यार आपका। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। ठीक है ना? तो मैं पूरा आंसर लिख देता हूँ यहाँ पर। पूरा आंसर हो जाएगा हमारा कितना भाई? 2865.20। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ आया क्या आपकी समझ में? आ गया भाई या फिर चला गया ऊपर? आ जाना चाहिए यार, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है। दूसरा तरीका इसका भाई यही है कि अगर आप तुलना करके कर लो। भाई 70% की वैल्यू कितनी है? 1729। तो 116% की पूछ लेना, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे निकाल देना। ठीक है ना? अगला सवाल देखो। एक व्यक्ति ने एक वाहन 5,94,828 में खरीदा और उसे 6,60,920 रुपये में बेच दिया। वाहन की बिक्री पर हुआ प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। 6,60,920 रुपये में बेच दिया है और 5,94,828 में इसने खरीदा था, तो लाभ निकाल लें। बता दो। ये आपका एसपी है, ये सीपी है। हटाएंगे तो आ जाएगा 2। 11 में से 2 गया तो 9। यहाँ पे 0। 6। 15 में से 9 गया तो 6। यानी लाभ आ गया हमारा 66,092 का। और ये लाभ कितने पर है भाई? 594828 पर। और परसेंट के लिए क्या करोगे? 100। अब ये देख लो यार, इसका कितना गुना हो रहा है। इसका ये कितना गुना हो रहा है? एक तो 9 है और एक ऊपर 11 है। तो 11 दूनी तो 22 हो जाएगा। तो 11, ये वाले ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। ठीक है ना? तो ये जो इसका है, ये 9 गुना है। 9 दूनी 18, हासिल 1। 9 में 81 और 1 82, देखो पूरा आ गया। यानी ये इससे 9 बार कट रहा है। तो ये आ गया 100/9%, या फिर 11 सही 1/9%। ऑप्शन आ जाएगा बी। आया क्या आपकी समझ में भाई? ये सिंपल क्वेश्चन था। पहले मैंने भाई प्रॉफिट देख लिया, उसके बाद प्रॉफिट परसेंट निकाल दिया। प्रॉफिट परसेंट मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, सीपी पे निकालते हैं। अगला सवाल देखो। सवाल नंबर 19। एक थोक व्यापारी एक टीन का तेल 540 रुपये में बेचता है और उसे 10% की हानि होती है। 10% की हानि का मतलब है ये 90% में बेच रहा होगा। तो 90% की वैल्यू कितनी है भाई? 540। तो 1% की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 6 गुना है ना, ये 6 आ गई। और इसने बोला है यदि वह दूसरे तेल के टीन को 696 रुपये में बेचने का निर्णय लेता है तो दूसरे टीन की बिक्री में उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यार मुझे ये बताओ, यदि 1% की वैल्यू 6 है तो 6 की वैल्यू 1% होगी या ना? बताओ। 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1% हो जाएगी। अगर 6 की वैल्यू 1% है तो मुझे बताओ 696 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? भाई 6 का ये कितना गुना है? 6 एकन 6, 6 एकन 6, 6 छिक्के 36, 116 गुना है। तो इसका भी 116 गुना कर दो, तो ये आ जाएगा 116%। अब ये 100 से कितना ज़्यादा है? 16 ज़्यादा है, यानी 16% का यहाँ पर लाभ होगा इसे। ओके। 696 रुपये में बेचने का मतलब है कि वो भाई 16% का लाभ प्राप्त कर रहा है यहाँ पे। बस। क्लियर? अगला सवाल देखेंगे अब। एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को विक्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। इसका मतलब ये हुआ सीपी और एसपी निकाल देते हैं। अगर सीपी 7 है तो 1 रुपये की हानि हो रही है इसमें, तो यानी एसपी कितना होगा? 6। अब इसने बोला है कि 144 रुपये में बेच कर, यानी एसपी हमारे हिसाब से कितना है भाई? 144। उसके हिसाब से हमने, सॉरी, हमारे हिसाब से 6 निकाल दिया हमने, उसके हिसाब से 144 है, तो ये इसका कितना गुना है? 24 गुना है।
तो इसका भी 24 गुना कर दूँ मैं, तो 24 सत्ते 168, ये आपका सीपी आ गया। अब इसने बोला यदि पेन को 189 रुपये में बेचा जाता, यानी सीपी तो है आपका 168 और एसपी इस बार बोल रहा है 189 रुपये। भाई कितने रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है ये? एक दो यानी 21 रुपये का। कितने पर? 168 पर। परसेंट के लिए 100, 21 एकन 21 और 21 अट्ठे 168। 8 से काटूंगा 100 को तो ये 12.5 बार कट जाएगा। तो यहाँ पे हमने निकाल दिया 12.5% प्रॉफिट हो रहा है भाई इसको। ठीक है ना? क्या हम इस सवाल को भाई पिछले वाले सवाल की तरह कर सकते हैं, इस वाले सवाल की तरह, या फिर इस वाले सवाल की तरह? तो कर सकते हैं भाई आसानी से, इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। देखो, थोड़ा सा बस फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएंगी आपकी भाई। 1/7% हानि पर बेचने का मतलब है कि 6/7 में बेच रहा होगा वो। 6/7 की वैल्यू क्या है? 144। तो इससे काटा ये 44 बार, 24 बार कट गया। ठीक है ना? तो 1/7 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? 24। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 1/7 गुणा 24। तो 189 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? 189 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे। तो 7 से काटा मैंने इसको, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, ये आ गया 3 अट्ठे 24 और 3 नियम 27। तो ये जो वैल्यू आ गई यहाँ पे 9/8 आ गई है। 8 रुपये की चीज़ हमने 9 रुपये में बेची, यानी 1/8 का हमें लाभ हुआ है। और 1/8 का मतलब होता है 12.5%। ओके, अगला सवाल देखते हैं हम। शिव ने एक कमीज को 8% हानि पर 184 रुपये में बेचा। उसे 5% लाभ प्राप्त करने के लिए कमीज को कितने में बेचना चाहिए? ईपी पूछा है हमसे, एसपी सॉरी। तो भाई 184 रुपये है इसका विक्रय मूल्य। कब? जब 8% हानि पर बेच रहा है। 8% हानि का मतलब है कि ये 92 में बेच रहा होगा। पूछा है इसने 105% की वैल्यू, क्योंकि 5% लाभ का बोला है। 23 चौक 92 और ये हो गया 23 92 का, तो ये भाई दोगुना बन रहा है ना। तो इसे 92 एकन 92 और 92 दूनी हो गया 184। तो एस पी कितना आ गया? 210 आ गया आपका। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। ओके, या फिर इसको ऐसे ही बना सकते थे कि 92% हानि का मतलब है कि ये 8% हानि का मतलब है 92% में बेच रहा होगा। और इस 92% की वैल्यू क्या है? 184। भाई 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। 5% लाभ प्राप्त करना चाह रहा है ये, यानी 105% की वैल्यू इसने पूछी है। 105% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 210। ऐसे भी आप इसे निकाल सकते हो। ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं अब। एक दुकानदार को एक वस्तु 360 रुपये में बेचने पर 10% हानि होती है। उसे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या रखना चाहिए? यानी एसपी पूछा है इसने। विक्रय मूल्य 360। तो हमारे हिसाब से भाई विक्रय मूल्य कितना हो गया? 90। और पूछा है इसने 30% लाभ पर, तो 130। तो 9 चौक हो गया 36, 13 चौक 52, यानी 520 रुपये हमारा विक्रय मूल्य आ गया दूसरा वाला। ओके, अगला सवाल देखेंगे। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 50 रुपये की कमी कर देने पर 5% का लाभ होता है। 5% की हानि में बदल जाता है। ठीक है ना? 5% का लाभ जो है 5% की हानि में बदल जाता है। वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या है? देखो यार, अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है और इसमें पहले 5% लाभ हो रहा था, 105 में बिक्री होगी। ये 5% हानि बदल जाता है, यानी 95 में देख रहा होगा अभी ये। तो इसका अंतर कितने का है भाई? 10 का। और 10 की वैल्यू क्या दे दिया उसने? 50। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5।
तो प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना, 105, यानी 105 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 525। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब ऐसा सवाल जब भी आता है कि भाई लाभ हो रहा है एक बार और एक बार हानि हो रही है, तो इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं। दोनों का अंतर 10% का, 10% की वैल्यू क्या है, 50। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। 5% लाभ पर बिक रहा है भाई, यानी 105% की हमें वैल्यू चाहिए। तो कितना आ गया, 525। ओके। अगर ये क्रय मूल्य पूछता तो क्रय मूल्य हो जाता 500। अगला सवाल देखेंगे आप। एक गाय को 1,000 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ की तुलना में 1,010 रुपये में बेचने पर 5% अधिक लाभ होता है। पहले ये 1,000 रुपये में बिक रहा था और अब ये बिक रहा है 1,010 में। तो इससे भाई कितने का लाभ हो रहा है, 10 का, और परसेंटेज में हो रहा है 5 का। 5% की वैल्यू क्या है, 10। तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। भाई 100% की वैल्यू उसने पूछी होगी, क्रय मूल्य पूछा है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 200। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ओके। अगला सवाल देखेंगे हम। एक वस्तु को बेचते समय 7% लाभ और 6% हानि के बीच का अंतर। ठीक है, 7% लाभ और 6% हानि के बीच का अंतर हमारे हिसाब से कितने का अंतर है, 13 का। तो ये 13% की वैल्यू क्या दे रखी है उसने, 104। 13 से काट रहा हूँ, 13 एकन 13, 13 अट्ठे 104। इसने बोला है लागत मूल्य, लागत मूल्य होता है 100%। 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 800। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। यदि किसी वस्तु को 350 रुपये में बेचने पर 340 रुपये में बेचने की तुलना में 5% अधिक लाभ होता है। तो भाई पहले ये 340 रुपये में बेच रहा था, ये 350 में बेच रहा है, तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 10 का। और इस 10 की वैल्यू क्या दे रखी है, 5%। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 200। भी सवाल कराया था मैंने, 200। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके। अगला सवाल देखेंगे अब। एक वस्तु बेचते समय 8% लाभ और 13% हानि के बीच का अंतर। तो 8% का एक बार हो रहा है यहाँ पे लाभ और 13% की हो रही है हानि। तो इनका अंतर कितने का है भाई, किसका अंतर है, यानी 21% की वैल्यू इसने दे रखी है, 115.5। तो 21 एकन 21 हो गया, 21 पंजे 105, पॉइंट लगेगा और फिर 21 पंजे 105, यानी 1% की वैल्यू क्या आई, 5.5। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 550। 550 मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। अब इनको हम ऐड क्यों कर रहे हैं ये मैंने आपको बता दिया भाई, पहले क्वेश्चन पर ही बता दिया था, है ना। इनका अंतर देखते हैं। अगला सवाल देखो। जैसे यहाँ पर देखा है 12.5% लाभ और 10.5% हानि के बीच का अंतर एक वस्तु को बेचते समय 161 रुपये है। तो 12.5% हो रहा है यहाँ पे लाभ और 10.5% की हो रही है यहाँ पे हानि। तो इनका अंतर कितने का है, 23% का। और 23% की वैल्यू क्या है, 161। तो 23 एकन 23 हो गया और 23 सत्ते हो गया 161। 1% की वैल्यू क्या आ गई, 7। उसने बोला है कि इच्छित लाभ 19% है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी 19% लाभ पर बेचना है भाई से, हमें कितने में बेचना पड़ेगा, 119% में। तो 119 की वैल्यू इसने पूछी है, तो 7×9 = 63, इकाई अंक 3 केवल एक ही ऑप्शन में है, 833 में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन की तरफ ज़्यादा नज़र रखना है आपको, जहाँ पर भी इकाई अंक मिल जाए वही आपका आंसर है। पूरा सॉल्व नहीं करना है आपको कुछ। अगला सवाल देखो। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1200 रुपये में खरीदा
इसकी मरम्मत पर 300 रुपये खर्च किए। भाई 1200 रुपये में खरीदा और 300 रुपये खर्च कर दिए, इसका मतलब सी कितना आ गया 1500। और इसे एक दिया 2000 में, यानी एस पी कितना आ गया, एस पी आ गया 2000। तो प्रॉफिट कितने का हुआ इसे, 500 का। कितने पर, 1500 पर। और परसेंट के लिए क्या करोगे, 100। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल की, 5 या 15 और 5 × 5, मतलब ये आ गया आपका 100/3%। या फिर इसे लिख सकते हैं हम 33 सही 1/3%। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। ओके, अगला सवाल देखेंगे, और ये आज की क्लास का भाई लास्ट क्वेश्चन होगा। ऐसे आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। देखिए, के एक कार को 4.5 लाख रुपए में खरीदता है और उसके सामान पर 1.25 लाख रुपए खर्च करता है, यानी सीपी कितना आ गया यहाँ पर। भाई देखो 4.5 लाख तो इसे इसने खरीदा 4.5 लाख में, 1.25 लाख इसने लगा दिए सामान में, ये पड़ गई है 5.75 लाख में। 5.75 लाख में पड़ी इसे, ठीक है ना। अब इसने बोला है वह कार को 20% हानि पर बेचता है, 20% हानि पर बेच रहा है, तो इसका मतलब हो गया 4/5 में बेच रहा है वो। भाई 20% हानि का मतलब 80% में बेच रहा होगा ना, और 80% का मतलब 4/5 होता है, 80/100। तो बस इसने यही पूछा है, देखो कैलकुलेट करेंगे, 5 × 5, 5 × 5 ये आ गया 1.1 K × 4, ये आ गया 15×4 = 60.4, 4.60 लाख पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, इस क्लास में भाई 30 ही क्वेश्चन थे, इससे आगे के क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, ओके बाय।